हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो आकर्षण का नियम, जिसके बारे में आपने सुना है। इसको डिटेल स्टडी करने के लिए हमने रोनाल्ड बर्ड की किताब द सीक्रेट की मदद ली है। ये सफ़र आपके साथ शुरू हुआ था। रहस्य का प्रयोग कैसे किया जाता है कल हमने अपने वीडियो में जाना। उसके लिए हमें 3 कदम उठाने। पहले हमें मांगना होगा कि आपको पहले मांगना होगा कि आपको क्या चाहिए। आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आप मांगेंगे। दूसरा कदम है आप उस पर यकीन करेंगे कि आपने जो मांगा है वो आपके पास आ रहा है। उसे इमेजिन करेंगे, यानी आपको जो भी चाहिए उसका एक दृश्य आप अपने आँखों के आगे बनाएंगे। तीसरा, पाएँ। आपको ऐसा महसूस करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। पर जब ये सारी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसमें सब ने अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर किया है, तो आपके लिए यह जानना, यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहें कि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या सच में ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है? तो ये सवाल आता है कि इसमें कितना समय लगेगा। आज ये जानेंगे इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड को आकर्षण के नियम के तहत ये कहते हैं कि ये चीज़ आपने उनसे मांगी है, तो उसको आपको लेने में कितना समय लगेगा, आपके पास आने में कितना समय लगेगा, ये जवाब मन में आता है। तो इसका हल आज पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें कितना समय लगेगा। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका तो नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 30 दिन या 30 महीने लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के साथ एक साथ जुड़ने का मामला है। इसका कोई सटीक नियम नहीं है कि आपने जो चीज़ ब्रह्मांड में कही है। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की हो, किसी गाड़ी की इच्छा जाहिर की हो, पैसे की इच्छा जाहिर की हो, घर की इच्छा जाहिर की हो, तो आपके मन में सवाल आता है कि हमने तो ब्रह्मांड को कह दिया, अब आकर्षण का नियम कैसे काम करेगा और कितने समय में काम करेगा। इसकी कोई फिक्स बुक नहीं है। बस इसका एक ही हल है कि आप अपने लक्ष्य के साथ कितने पॉजिटिव तरीके से उसके साथ, और कितनी तेज़ी से, या ये कहें कि कितने सशक्त तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी यह आपके और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन्स ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि हर चीज़ को एक के बाद होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सके कि समय का अस्तित्व ही नहीं है, इस अवधारणा को स्वीकार कर सके, तो आप देखेंगे कि भविष्य में आप जो भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय पे हो रही है, तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका पूरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को अपनी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। कहने का मतलब है, जब आप ब्रह्मांड को आकर्षण का नियम समझकर कोई आदेश देते हैं, अगर आप उस पर पूरी तरह यकीन करते हैं तो वो उतनी ही तेज़ी से काम करती है। पर अगर आपका उसमें थोड़ा सा भी नकारात्मक विचार है, तो आप पॉजिटिव चीज़ों की बजाय नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपके विचारों को सच होने में समय लग सकता है। जो भी देरी होगी वह आपकी तरफ से होगी। आप यकीन करें, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी
पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। यानी आपकी वाइब्रेशन जितनी तेज़ी से उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होगी जो आप चाहते हैं, उतनी जल्दी ही आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। बॉब डायल जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मांड हर दिन बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती, यह प्रयासहीन है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं, यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावना ले आएं, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे चीज़ जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं है। $1 को प्रकट करना हो या उस $1 को प्रकट करना उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है, दूसरी को आने में देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी सोच थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है और $1 बहुत छोटी राशि है। बॉब डायल जी कहते हैं, कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार सोचते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे 1 कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर को दिमाग में रखें। देखो कितनी बार ये बात सच है कि हम जैसे बड़े हुए हैं, उसमें किसी बड़ी चीज़ को सोचने की बजाय हम कोई छोटी चीज़ सोचते हैं, तो सोचते हैं कि छोटी चीज़ जल्दी पूरी हो जाएगी। पर ब्रह्मांड का ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि हमारा यकीन ही नहीं है उस चीज़ को लेके, इसलिए देरी हमारी तरफ से हो रही है, आप लोगों की तरफ से हो रही है। तो बॉब प्रकटर जी कहते हैं, किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर आप दिमाग में रखें। कहते हैं एक सोच आप बनाएं कि आपको किसी पुराने दोस्त से बात करनी है जो आपके पूरे मतलब काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है। तो आप ये फील करेंगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा जो उसकी बात आपसे कर रहा है। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या उसकी चिट्ठी आपको मिल जाएगी। कितनी बार आपने देखा होगा अपने साथ कि आप कितनी बार अपने परिजनों को याद करते हैं, या आपकी मदर आपसे दूर है, या आपका भाई आपका दूर है, या आपका कोई दोस्त आपसे दूर है और आप उसको बहुत याद कर रहे हैं, आपका मन है उससे बात करने का और शायद कांटेक्ट हमारे पास है पर हम किसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी सामने से फ़ोन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आकर्षण शक्ति, ये भी एक आकर्षण का एक कह सकते हैं सिद्धांत इसमें भी काम करता है कि हमने किसी को याद किया और उसी समय उसी पर्सन का कॉल आ गया। तो सोचो हमारे विचारों में कितनी ज़्यादा पावर है। हमने कभी इस छोटी सी बात पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर यही चीज़ ब्रह्मांड के नियम पर भी लागू होती है कि हम जो भी चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना आपकी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी। जैसा कि ये किताब शुरू करने से पहले हमने बताया था कि इस पे एक पिक्चर भी बनी थी। उन्होंने द सीक्रेट पिक्चर देखी और उसने उसको अप्लाई करने के लिए क्या एक छोटी चीज़ से शुरुआत की, क्योंकि एक सोच है कि बड़ी चीज़ एकदम से सोचेंगे तो वो कैसे हो जाएगी। तो उसने एक छोटी चीज़ से सोचा। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानियों की कल्पना भी की ताकि उस पंख को के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं नीचे देखा
वह उसके कदमों के पास एक पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख। वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्व के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ गया। कितनी बार उसने बहुत छोटी सी चीज़ सोची, उसने सोचा कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो वह मान लेगा कि आकर्षण का नियम सचमुच ही काम करता है। तो उसके साथ वह चीज़ जब हुई तो उसे लगा कि अब इससे बड़ा भी सोचा जा सकता है। यह एक रियल एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आकर्षण के नियम के तहत हुएंगी, पर आप इस नियम से अनजान हैं। तो यही नियम जानने के लिए ये किताब पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो, पर बोरिंग नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इसी तरह जुड़े रहिए। आगे पढ़ते हैं। डेविस जी कहते हैं, वो एक मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हैं, या कहें वेल्थ विशेषज्ञ, मतलब जो फाइनेंशियल एनालिटिकल हैं। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल गई। डेविस जी अपने बारे में बात करते हैं कि लोग इस बात से हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह कैसे मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ। 95% मौक़ों पर वह जगह मुझे खाली मिल जाती। यानी जो चीज़ आपको चाहिए उसकी कल्पना तो करनी ही पड़ेगी। आपको आंखों में वह दृश्य सजाना पड़ेगा। मैं सीधे अपनी कार को अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा यह लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। देखा जाए तो जाने अनजाने में आप खुद को ही कोसते हैं। कितनी बार हम लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जो शायद हमने सोची थी या नहीं सोची थी ये तो नहीं पता, पर वो हमारे लिए बहुत दुखद होती है और हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरी किस्मत खराब है। और ये लाइन जितनी भी बार हम उस घटना की चर्चा किसी दूसरे पर्सन से करते हैं तो हमेशा बोलते हैं मेरी किस्मत ख़राब है। ये चीज़ हम ना जाने कितनी बार अनजाने में दोहराते हैं अपने लिए। तो जब बार बार बुरी घटनाएं होती हैं तो हम इस चीज़ को लगातार बार बार करते जाते हैं। यानी आप अपने ही बारे में नेगेटिव फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेज रहे हो और वो आकर्षण के नियम के तहत एक के बाद एक बुरी घटनाएं आपके साथ करते जा रहे हैं। कभी भी अनजाने में अपने आप को बदकिस्मत नहीं कहिए। हो सकता है एक बार कोई ऐसी घटना हो गई है, पर आप उसमें भी कुछ अच्छा सोचिए। इसीलिए सही शब्दों का चयन अपने लिए कीजिए। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अभी तक जैसी है वैसी ना रहे, बदल जाए, तो अपने
दिन की योजना पहले से बनाएं। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं, यानी आपको कल क्या करना है ये आप पहले से ही सोच के रखें, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा तो कोई और सोच लेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिन कल अच्छा हो, तो आप अच्छी चीज़ों की लिस्ट तैयार कीजिए। आपको अपना दिन कल कैसे बिताना है उसकी प्लानिंग कीजिए। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं। है ना, बहुत है तो बात बहुत इमेजिन सी है। ऐसे ही थोड़े पुराने लोग कहते हैं अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको कैसे पाना है वो पहले से सोचिए। तो आप अपने भविष्य की कल्पना तो कीजिए। कितनी बार होता है हम कुछ नहीं सोचते, सोचते जो मिल रहा है सब ठीक है, हम उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं, सोचते हमारी किस्मत ही ऐसी है। बट ये नहीं सोचना है, आप अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, खुद से सोचिए। सोचिए आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। अगर आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं तो अच्छी लिखेंगे। तो इसलिए आप अच्छा बोलिए अपने बारे में, अच्छा सोचिए, अच्छे चित्र बनाइए अपने जीवन के लिए। उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं, मतलब टीचर हैं, जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने जीवन के बारे में पहले से सोचना इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आप कभी भी किसी फेमस व्यक्ति को सुनेंगे ना, कभी भी आप देखिएगा उन्होंने अपने जीवन की अनजाने में कल्पना पहले से ही करके रखी है। उन्होंने अपना भविष्य पहले से ही सोच के रखा है। आखिर वो भी तो हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं ना, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भविष्य की रचना खुद कर सकते हैं हम। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद हो, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे होते हैं जो किसी तरह अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितना क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं, आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना क्यों ज़रूरी है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा, उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी हो सकता है। जब आप यह बात सुन रहे होंगे तो आपने सोचा होगा, मैंने तो आपके पास में कोई ऐसी घटना हुई होगी कि आपने सोचा तो अच्छा था बट अच्छा हुआ नहीं। तो हो सकता है आपने हड़बड़ी रखी हो, आप अपने विचारों को लेके कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड विचारों के साथ नहीं सोचना है, सटीक विचारों के साथ सोचना है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य डर पर आधारित हैं। आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद एक बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। आपकी ज़िंदगी अभी तक कैसी है वो आपको पता है, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो वीडियोस को ध्यान से सुनिए, उसमें क्या बदलाव करने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक जो ज़िंदगी जैसी चल रही थी, अगर आप अभी तक वैसे ही हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो खुद में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और सबसे पहले मानसिक स्तर पे बदलाव होगा, विचारों का बदलाव होगा, तभी जाके आपकी ज़िंदगी
बदलेगी। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आप जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर होना होगा। जैसे ही आपको लगता है कि आपने कुछ गलत सोचा है, तुरंत अपने विचार को बदलिए, सही विचारों पे आइए। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विचार हमें फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं। जिन विचारों को सोच के आपको बुरा फील हो रहा है, आप उनसे दूर हटिए। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदलें। कई लोग, खासकर पश्चाताप समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता। देखिए, अगर कोई कहता है उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो वो अक्सर बिजी ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने यही आकर्षित किया है कि समय नहीं है। तो अगर आपको वक्त चाहिए, चाहे आप कितने भी बिजी हों, आपको क्या कहना है? मेरे पास बहुत समय है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आप अपने लिए अनजाने में वक्त को बुलाएंगे, अपने लिए वक्त को बढ़ाएंगे। तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। अगर आप पर्याप्त समय ना होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा कर रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस तरह आपकी ज़िंदगी बदल लेंगे। कहने का मतलब है, कितनी बार अनजाने में हम कहते हैं, आजकल ये लाइन बहुत ही कॉमन है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो आप अनजाने में वक्त ना होना ही आकर्षित कर रहे हैं। तो आप इसे बदलिए, इन शब्दों को ना दोहराएं, कहिए मेरे पास पर्याप्त समय है। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सतत समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को पॉजिटिव स्थिति में बदलें। जीवन की हर घटना के बारे में पहले से सोचें, सोचकर पॉजिटिव परिणाम की कल्पना की आदत डालें। हमें तो सबसे पहले पॉजिटिव से पहले नेगेटिव ही सोच आती है। अपनी सोच पे फुल स्टॉप लगाइए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचने की आदत डालिए, पॉजिटिव चीज़ों की कल्पना कीजिए, इसको आदत का हिस्सा बनाइए। अपने हर काम को, अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव विचारों के साथ कीजिए, ताकि आपका काम शुरू होने से पहले आपके पॉजिटिव विचार उस काम को पॉजिटिव करें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। आप अगर अच्छा परिणाम चाहते हैं तो पॉजिटिव सकारात्मक विचार भेजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण करेंगे। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। इस लाइन पे ये पूरी बुक है और इस किसी भी चीज़ को अच्छी तरह जानने के लिए सबसे पहले उनके कारणों को जानना पड़ता है, फिर उन कारणों को ख़त्म करना पड़ता है और उसके बाद हम सही तरीके से कैसे काम करेंगे जब ये शब्द सच होंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अभी तक हमने कारण ढूंढा, उसका हल ढूंढा, उसको कैसे प्रयोग करना है ये ढूंढा। सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है, बस वो कड़ियाँ कभी आपने जोड़ी ही नहीं कि आपका जीवन आकर्षण के नियम के अधीन ही चल रहा है। तो इस बात को, अपने बीते हुए समय को एनालाइज कीजिए,
उसको सोचिए, देखिए, जाने और अनजाने जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं उनको कहीं ना कहीं आपने आकर्षित किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। ये सफ़र आपके साथ शुरू हुआ है और आपके साथ ही ख़त्म होगा। और जब तक यह किताब ख़त्म होगी, मुझे विश्वास है आपके और मेरे दोनों के जीवन में बदलाव आएगा। धन्यवाद।